हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर एक बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ऐसे कंसेप्ट में कोई फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपको ये समझना है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फॉलो करती है, कैसे फॉलो करती है इलेक्ट्रिक करंट, और बेसिक ओरिजिन इलेक्ट्रिक करंट का क्या है। इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो हम काम करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो तो किसी कंडक्टर में होगी। तो कंडक्टर को हम एक लेते हैं और उसमें दिखाते हैं क्या क्या होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर में होता क्या है? कंडक्टर में होता है आपको फ्री इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे चलेंगे? इस तरह से चलेंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से ये जिगजैग पाथ में मूव करता है। ये कब करता है? जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, या टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो भी जीरो हो। टेम्परेचर डिफरेंस की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें टेम्परेचर अगर डिफरेंस ला देते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करने लगता है एक प्रॉपर डायरेक्शन में। या डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? जीरो हो। तब ऐसा हम लोग बात करते हैं। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस तरह से एक लाए और यहाँ पर एक की दे दिए और यहाँ पर एक सेल लगा दिए और इस तरह से आप कर दिए माइनस प्लस भी, और ये की क्या है? ओपन है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग पाथ में मूव करता है। मतलब ये कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव्स इन जिगजैग पाथ, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन जिगजैग पाथ। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो, यानी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट हो, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि उस कंडक्टर से, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज का फ्लो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें करंट क्या होगी? जीरो होगी। जैसे कि इसमें करंट क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि एक प्रॉपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है। मीन्स दैट इलेक्ट्रिक चार्ज does not flow through any cross section ये जो क्रॉस सेक्शन बना हुआ है इससे डायरेक्टली पास नहीं कर पा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर क्या है? जीरो है। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जीरो है। अब हम इसमें बात करते हैं थर्मल करंट की बात थोड़ा करते हैं। तो यहां पर एक कंडक्टर है, ओके, और इसमें कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, नो टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसमें इसी तरह से पास करेंगे, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। चार्ज जिगजैग पाथ में पास कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं कंडक्टर से, तो यहाँ से डेल्टा जो क्यू पास कर रहा है वो क्या कर रहा है? जीरो कर रहा है, पास ही नहीं हो रहा है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास नहीं हो रहा है। क्यों? थर्मल करंट का मतलब हुआ यहाँ पर कि डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या है? मतलब कि टेम्परेचर at both ends is zero.
बोथ एंड्स इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर जो डिफरेंस होगा डेल्टा टी का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, इसीलिए यहाँ पर 0 हो गया, करंट इसमें नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ इलेक्ट्रॉन या उसमें जो चार्ज पार्टिकल है उसकी फ्लो होती है, तो यहाँ पर कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। ओके, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं आएगी, सिर्फ हम लोग बेसिक कंसेप्ट या बेसिक नॉलेज की बात करने वाले हैं। तो इसको मिटाते हैं और बात करते हैं आगे, कंटिन्यू। अब क्या करते हैं कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस देते हैं। टेम्परेचर जब डिफरेंस देंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ क्या करेगा, ट्रेवलिंग करने लगेगा। किसी कंडक्टर में कुछ ऐसे करते हैं, ये हो गया एक कंडक्टर इस तरह से, और ये हो गया ऐसे, है ना। तो ये हो गया क्या, टी बी, और यहाँ पर क्या हो गया, टी ए ऐसे। ओके, अब ये जो टी ए है वो क्या है, बड़ा है, और क्या है, टी बी है। टेम्परेचर एट ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट बी। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस है, तो वही टेम्परेचर डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की काम करता है, मतलब कि सेल की तरह काम करेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर चार्ज का फ्लो होता है तो वैसे करंट को हम लोग बोलेंगे थर्मल करंट। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर और करंट का मतलब अपना करंट है, मतलब कि करंट इन कंडक्टर ड्यू टू चेंज द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करंट आई है। तो आप ऐसा करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से चार्ज का फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर हो रहा है ऐसे। याद रखेंगे कि ये क्या है भाई, पार्टिकल्स है। ये क्या है, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब कि आप जो कहिए इसको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो कहना है उसको कहिए। तो इसमें क्या होगी, करंट आ जाएगी, इसके अंदर करंट आएगी। यानी ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल्टा क्यू ट्रांसफर हुआ चार्ज कितना में, डेल्टा टी टाइम में। तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मिलेगा। चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो इसमें करंट है। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज flow in proper direction due to temperature difference so electric current generate, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगी, थर्मल करंट आ जाएगा, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड या आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड से हम लोग दिखाते हैं। अब सेम उसी तरह से पढ़ना है क्या कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन या इलेक्ट्रिक लिख दीजिए, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड along कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर के along पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, या यूं कहिए कि आप एक कंडक्टर के टर्मिनल के along सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, करंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल करंट होगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट होगा। आप पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो उसमें करंट नहीं होगी। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई
घुमा फिरा की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार इसमें क्या करते हैं कि व्हेन पोटेंशियल नॉट अप्लाइड, तो क्या होगा, व्हेन पोटेंशियल नॉट अप्लाइड। तो पहले वाला जो डायग्राम बनाए थे स्टार्टिंग में वही डायग्राम हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जीरो हो गया है ना भाई। मतलब कि यहाँ से निकालिए और स्विच को लगा दीजिए, इसको कनेक्ट नहीं कीजिए, माइनस प्लस, इस सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या है, भी है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जिगजैग पाथ में इस तरह से मूव करेंगे, या यूँ कहिए कि ऐसे गया है तो फिर घूम के कहाँ आ गया, यहीं पे आ गया। देख रहे हैं ना, ए से गया और यहीं पे आ गया। तो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज ट्रांसफर किया है, डेल्टा क्यू इजिकल टू जीरो, तो आई कितना मिल जाएगा, जीरो। तो V इजिकल टू जीरो, तो करंट भी क्या हो गया, जीरो। V जीरो मतलब क्या, इस सेल में तो है, लेकिन यहाँ पर दो जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, एक लो पोटेंशियल होना चाहिए, एक हाई होना चाहिए, उसका जो डिफरेंस है वो जीरो है। समझ रहे हैं? जो यहाँ पे टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, जीरो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, जीरो होगी। ऐसे 10th के फिजिक्स में आप पढ़े होंगे ओम्स लॉ, उसमें पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है, फिर दोनों कंडक्टर के बीच, जो कंडक्टर है उसके दोनों टर्मिनल के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है तो कहता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट चल रही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो फिर इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कॉमन सी बात है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर नॉट जीरो नहीं हो, है ना, नॉट जीरो, तो क्या होगा। देखिए इसमें क्या होगा, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करेंगे तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें ले लेते हैं क्या, एक मेटल वायर, इधर से भी क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक मेटल वायर, और इस मेटल वायर से एक सेल को जोड़ देते हैं, एक सेल को ऐसे माइनस प्लस और भी ऐसे जोड़ते हैं। सेल का ये सिंबल है। तो ये सेल जो है इस कंडक्टर के अंदर फील्ड क्रिएट कर देगा। क्या करेगा, फील्ड देगा, मतलब इसको फील्ड उत्पन्न कर देगा इसके अंदर, इसके माध्यम से, है ना, इस तरह से। तो इसमें देखने को ये मिलेगा कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इधर चले जाएंगे और जितने भी निगेटिव चार्ज है वो सब इधर आ जाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो इधर और इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर। तो ये सिंपल बात है, अगर समझा जाए तो ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अगर यहाँ पर प्लस क्यू है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इधर देते हैं तो इस पर फोर्स लग जाएगा किधर, इधर फोर्स लग जाएगा। और अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इस पर फोर्स कहाँ लग जाएगा, इधर लग जाएगा। तो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इधर दे रहे हैं, मतलब कि सेल के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अगर यहाँ प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा होगा ऐसे ही होगा, प्लस से माइनस की तरफ होगा। अगर इसमें फील्ड की अगर हम दिशा दिखाएं तो प्लस टू माइनस होगा, ये ध्यान रखना होगा बात को, क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो सीधे कहाँ लग रहा है, इधर, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा सीधे कहाँ लगेगा, अपोजिट में लगेगा। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप लेते हैं इस तरह से, इस कंडक्टर पे कहीं भी ले लेते हैं, मान लीजिए यहीं पे ले लिए, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि इधर प्लस डेल्टा क्यू ट्रांसफर हो रहा है। स्मॉल ही ले लीजिए, कितना में, डेल्टा टी टाइम में।
तो यहाँ पर एक करंट आएगी, एवरेज करंट आप कह सकते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन के बराबर होगा। तो करंट कैसे जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए। ये हो गई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब यहाँ पर कुछ बातें करना है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या मान लेते हैं? Q मान लेते हैं, मतलब माइनस Q, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मानते हैं Q इज इक्वल टू माइनस ई एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या? m मानते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इज इक्वल टू माइनस ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू m। तो अगर ये Q है, माइनस ई है, क्लियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। और इस पर मास है तो दो फोर्स होगा, F होगा तो F बराबर Q इंटू ई हो गया। और दूसरा फोर्स है न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार कि मास है और उसमें एक्सेलरेशन आएगा। अगर उस पर फोर्स है, कोई मासिव पार्टिकल है और उस पर आप फोर्स लगाते हैं तो क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन तो मिलना है। तो आपको F बराबर a में भी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर m इंटू ए होगा और माइनस ई इंटू ई होगा। तो a इज इक्वल टू जो होगा e और माइनस ई और डिवाइडेड बटे क्या होगा? m होगा। यानी a वेक्टर इज इक्वल टू e और यहाँ पर हो गया माइनस और डिवाइडेड बटे कितना? m। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन आएगी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, जैसे ई है और माइनस ई है, यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर इस तरह से हो गया। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ई बटे एम। अब ये जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन है किसका? इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम छोटा सा अगर बनाएं, इसको हटाते हैं और एक छोटा सा डायग्राम अगर बनाते हैं तो आपको लिखना होगा कुछ ऐसा बात है कि एक चार्ज पार्टिकल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस ई ऐसे। इधर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर फोर्स लग रहा है, इधर ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है तो इधर क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन इधर होगी और वेलोसिटी भी कहाँ होगी? इधर होगी। वेलोसिटी भी इधर होगी, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट किधर होगी? इधर होगी। प्लस क्यू चार्ज का भी फ्लो कहाँ होगा? इधर होगी। इस तरह से हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कंडक्टर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर की जो बात कर रहे हैं उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है करंट डेंसिटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट डेंसिटी। तो पढ़ते हैं क्या हम लोग? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे, इसका नाम करंट डेंसिटी जे बोलते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्या कि इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ओके। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बटे एरिया।
तो इसको लिखते हैं क्या, जे इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बटे ए, तो इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू जे इंटू क्या लिखेंगे ए, जे इंटू ए। यहां पर यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, और आई इज इक्वल टू जे इंटू हम लोग ई लिखते हैं, आई इक्वल टू जे इंटू ई। क्लियर। अब ये जो जे है वो क्या है भाई, ये जे जो है वो वेक्टर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, वेक्टर है, इसीलिए करंट स्केलर है। तो आई इज इक्वल टू इसको लिखेंगे जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर। तो यहां पर लिखते हैं क्या, जे इंटू ए, और फिर क्या लिखेंगे कॉस थीटा, और यहां पर लिख देंगे आई। को डाउट, यहां तक को डाउट नहीं, ओके। अब बात क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसे बातें करते हैं कि इस तरह से एक कंडक्टर है, इस तरह से, तो इसमें क्या है कि प्लस क्यू चार्ज इधर जाएगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें किधर होगी, इधर होगी, और इसी में जे वेक्टर भी क्या होगी, इधर होगी, और एरिया वेक्टर भी कहाँ होगी, इधर ही ना होगी। तो यहां पर जो मिलेगा आई इज इक्वल टू जे इंटू ए मिलेगा। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि जे इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बटे ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस तरह से कंडक्टर है, ऐसे, इस तरह से कंडक्टर है, और यहां पर एंगल कितना है, ये थीटा है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, सतह पर परपेंडिकुलर होगा। इधर अगर हम कोई एक कंपोनेंट लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ये ए कॉस थीटा होगा। इसका जो कंपोनेंट होगा इधर वो क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा इधर। अब इसमें है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर अगर अप्लाई करते हैं तो प्लस क्यू, इधर हो गया क्या प्लस क्यू, ये भी होगा प्लस क्यू, प्लस क्यू, इस तरह से चलता चलेगा। तो इसमें करंट किधर होगा, इधर होगा, और करंट डेंसिटी किधर होगी, इधर होगी करंट डेंसिटी। तो आपको लिखना होगा इसमें कि आई इज इक्वल टू जे वेक्टर और डॉट क्या ए वेक्टर, तो यहां पर थीटा दिया हुआ है, तो आई इज इक्वल टू जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो जे इज इक्वल टू जो होगा वो क्या हो गया, आई डिवाइडेड बटे ए, और फिर क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। और थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा जो एंगल है वो जे वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन में ही होगा। जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, इसको हटाते हैं। तो इसको हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब यहां पे क्या लिखते हैं देखिएगा कि J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बटे क्या है A है, याद रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एरिया को बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, करंट डेंसिटी हो जाएगा। करंट कितना है उसी बात पर डिपेंड करता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, अगर क्या है A कांस्टेंट है तब, समझ में आया, A कांस्टेंट है तो ऐसा लिख सकते हैं। ओके। दूसरी बात यह है कि J1 डिवाइडेड बटे J2 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बटे I2, ऐसा। दूसरी बात कि J जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, A हो गया, अगर I इक्वल टू क्या है कांस्टेंट है तब। तो J1 बटे J2 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बटे A1, ऐसे लिख सकते हैं।
एरिया अगर दिया होगा तो। दूसरी बात कि J1 डिवाइडेड बटे J2 इजिकल टू पाई रेडियस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे पाई रेडियस R1 का स्क्वायर। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हुआ J1 और J2। ओके, अब यहां पर क्या है कि ये हो गया J1 और ये हो गया क्या J2 डिवाइडेड बटे R2 डिवाइडेड बटे R1 I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट J1 अपन J2 R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। ओके, इसी को डायमीटर के टर्म में भी लिख सकते हैं। J1 डिवाइडेड बटे J2 इज इक्वल टू R2 को क्या लिखेंगे, D2 डायमीटर है डिवाइडेड बटे 2 और D1 डायमीटर है डिवाइडेड बटे 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं और इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है J1 डिवाइडेड बटे J2 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे J1 बटे J2 और J1 डिवाइडेड बटे J2 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर बटे D1 का स्क्वायर। तो डायमीटर के टर्म में ऐसे लिखेंगे और रेडियस के टर्म में ऐसे लिखना है। करंट कांस्टेंट रहेगी तो ये लिखना है, अब वेरिएबल रहेगी तो ये लिखना है और उसमें एरिया कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। अब जो बात करना है कि व्हेन करंट डेंसिटी वेरिएबल हो तब, ये तो करंट डेंसिटी कांस्टेंट थी तब फार्मूला यूज करना है। अब दूसरी बात ये है कि व्हेन करंट डेंसिटी इज वेरिएबल तो क्या होगा, व्हेन करंट डेंसिटी वेरिएबल हो। क्लियर? करंट डेंसिटी क्या हो, वेरिएबल। जैसे मान लीजिए कि J इज इक्वल टू सपोज दैट अल्फा इंटू आर हो, कोई डिस्क है और डिस्क में करंट डेंसिटी इसी तरह से क्या कर रही है, वेरी कर रही है। समझ में आ रही बात? इस तरह से वेरी कर रहा है, कोई डिस्क है और ये स्मॉल आर है, उस सेंटर से डिस्टेंस है। क्या है भाई? सेंटर से डिस्टेंस है, अगर कोई स्मॉल आर है तो। ओके, अब यहां पे इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहां पर लिखते हैं डी आई इज इक्वल टू जे और डी ए वेक्टर लिखते हैं, डॉट में भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर लिखेंगे जे फिर डी ए, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसको क्या कर देंगे, पूरा को 1 कर देंगे, यानी जे और डी ए, और आपको निकालना है आई, तो करना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, आई इज इक्वल टू जे और डी ए और इंटीग्रेशन। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन लास्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।